रिपोर्टिंग मीडिया में सभी दर्शकों का स्वागत है। संवाददाता सौरभ पांडे, कैमरामैन बिरजू के साथ आज हम कोडरमा जिले के समरनालय परिसर में आए हुए हैं और झारखंड राज्य जनसेवक संघ जिला कोडरमा 11 सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल किया गया है। दिनांक 9/5/2023 से स्टार्ट किया गया। ये मैं यहाँ के जो धरने पर बैठे हुए अनिश्चितकालीन, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। क्या नाम हुआ महोदय आपका? मेरा नाम सत्यजीत हिमवान है और मैं कोडरमा जिला जनसेवक संघ का अध्यक्ष हूँ। हम लोग ये 9 तारीख से यहाँ पर जो हड़ताल प्रारंभ किए हैं और उस हड़ताल के पीछे का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोगों ने पिछले 2018 से ही 11 सूत्री मांगों को लेकर के सरकार को बार बार जो इस संबंध में निवेदन, अनुरोध, अनुनय बहुत कुछ किया, लेकिन सरकार के स्तर से कोई भी जो इसमें कार्यक्रम नहीं किया गया। दूसरी जो चीज़ ये है कि कोई भी चीज़ का एक तात्कालिक कारण होता है। वो तात्कालिक कारण ये था कि हम लोगों का जो ग्रेड पे 2400 पर हमारी बहाली हुई थी। जैसा कि आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि एक बार गेम चालू होने के बाद उसमें जो नियम का चेंज नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से विज्ञापन अगर एक बार निकल गया तो उसके बाद आप उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हम लोग की छेड़छाड़ की बात ही नहीं हुई। हम लोगों ने सेवा के 10 साल पूरे कर लिए और 10 साल के बाद 11वें साल में हम लोगों का 2400 ग्रेड पे से अचानक से डाउनग्रेड करके 2000 ग्रेड पे जो करने का एक तुगलकी फरमान हमारे कृषि निदेशालय से निकल गया, जो हमारे लिए आग में घी का काम किया। और हम लोग चूँकि पिछले 5 सालों से लगातार जो 11 सूत्री मांगों को लेकर के सरकार को बार बार ज्ञापन और अनुरोध कर रहे थे, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इस कारण से हम लोगों ने सरकार को एक अल्टीमेटम देते हुए 4 तारीख से हम लोगों ने 4 मई से एक कार्यक्रम स्टार्ट किया और जिसके परिणति 9 मई को हुई कि 9 मई से हम लोग आज 29वां दिन है, हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तब तक बैठे रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांगों को, जो कि सभी जायज़ हैं, आप मीडिया में भी उसको देख सकते हैं, सभी मांगे बिल्कुल जायज़ हैं, उससे सरकार के ऊपर किसी प्रकार का आर्थिक प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जैसे डीडीओ परिवर्तन का है, हमारा डीडीओ वीडियो होता है, जिस कारण से हम लोगों को कृषि विभाग के अलावा कृषि विभाग के काम को छोड़ करके अन्य विभागों का काम करवाया जाता है। एक प्रेशर भी हम लोग के ऊपर रहता है। हम लोग डीडीओ परिवर्तन की बात कर रहे हैं कि जिला कृषि पदाधिकारी हमारे डीडीओ बन जाए। दूसरा चीज़ ये है कि हम लोग दोस्तों पदनाम परिवर्तन करवाना चाहते हैं, जो मुख्य मांगे हैं। पदनाम परिवर्तन इसलिए क्योंकि जनसेवक तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी अपने आप को जनसेवक बोलते हैं। जो भी जनसेवा करता है वो जनसेवक है। तो हम किस विभाग के हैं ये पब्लिक को पता ही नहीं चल पाता कि ये कृषि विभाग का है कि मत्स्य विभाग का है कि सहकारिता का है कि पशुपालन का है कि ये ग्रामीण विकास का है, कुछ पता ही नहीं चलता। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा नाम कृषि प्रसार पर्यवेक्षक, हमने 2 ऑप्शन दे रखा है वहाँ पे, उनमें से जो सरकार को उचित हो वो कर दें। लेकिन इन सभी चीज़ों को ना मानते हुए सरकार जो है सो लगातार हमारी मांगों की उपेक्षा करती रही, जिस कारण से हम लोग एकदम विवश होकर के हम लोग इस हड़ताल पर आए हैं। इस हड़ताल में आप लोग कितने लोग हैं? कोडरमा जिले में कुल जो 36 लोग हैं। हम लोग 36 लोग जो अनवरत हड़ताल पर जो आ रहे हैं। इसका हम लोग मीडिया रिपोर्टिंग भी करवा रहे हैं और स्पेशल ब्रांच भी हम लोग से प्रतिदिन रिपोर्ट लेता है कि हड़ताल आपका जारी है या नहीं। दूसरी चीज़ ये एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जनसेवक महत्वपूर्ण क्यों है। 2012 में हमारी बहाली हुई थी। उस समय से लेकर के जितने भी पर्यवेक्षीय कार्य होते हैं, चाहे वो प्रखंड कृषि पदाधिकारी का हो, प्रखंड कल्याण का हो, यानी प्रखंड स्तरीय जो भी पर्यवेक्षी है, प्रखंड आपूर्ति हो या फिर जो एजीएम का प्रभार हो, जो सहायक जो गोदाम प्रबंधक होते हैं वो, या फिर निर्वाचन से संबंधित काम हो, सांख्यिकी से संबंधित काम हो, जनगणना से संबंधित काम हो, किसी भी प्रकार काम में सिर्फ जनसेवक को घुसाया जाता है, क्योंकि हम लोग दक्षतापूर्वक कार्यों को निर्वहन कर देते हैं। इस कारण से बीडीओ भी या सीईओ भी ये समझते हैं, जो हमारे प्रभारी पदाधिकारी होते हैं, कि ये लोग जो काम को एग्जीक्यूट बढ़िया से कर देगा। लेकिन उसका परिणाम ये मिलता है कि हम लोग को 2400 से घटा करके 2000 कर दिया जाता है और हमारे 11 सूत्री मांगों को माना ही नहीं जाता है। और क्या बोलना चाहेंगे? कुछ बोलना चाहेंगे? बोलिए। जिलाध्यक्ष महोदय ने जो बात बताए हैं वो बिल्कुल सही है। पहले अपना परिचय बताएं महोदय। कपिल देव यादव, जनसेवक कोडरमा जिला। हमारे जिलाध्यक्ष सत्यजीत हिमवान जी ने जो बताया बिल्कुल सही बातें हैं। और 2012 में जब हम लोग की नियुक्ति हुई थी तो ग्रेड पे विज्ञापन में हमारा 2400 था और 10 साल तक हम लोग को वही वेतन मिलता रहा, वही ग्रेड पे मिलता रहा। और अचानक 25 अप्रैल को ये तुगलकी फरमान आदेश हुआ निदेशालय से कि हम लोग का ग्रेड पे 2400 से घटा करके 2000 कर दिया गया। तो ये बिल्कुल असहनीय है। हमारा परिवार पूरा आर्थिक क्षति में गुजरेगा। इसलिए हम लोगों ने पूरा 1 सप्ताह तक कार्यक्रम रखा था। ये काला बिल्ला लगाकर काम किया, मसाल जुलूस निकाला, सब कुछ सरकार को सचेत करने के लिए आग्रह किया। लेकिन हम लोगों की बातों को कोई नज़रअंदाज बिल्कुल कर दिया गया और इसलिए विवश होकर के हम लोगों ने 9 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम लोग बैठे हुए हैं। और ये हम लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारे लोगों की मांग पूरी नहीं होगी। बस।
इन लोगों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी ना हो तब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर धरने पर बैठे रहेंगे। आप क्या बोलना चाहेंगे? हम यही बोलना चाहेंगे। परिचय दें अपना। जी, मैं प्रेम कुमार जनसेवक, कोडरमा जिला। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सरकार बोलती है कि हम किसानों की हिमायती सरकार हैं, तो किसानों का अगर आप हिमायती हैं तो आपको चिंता होना चाहिए। खरीफ का मौसम स्टार्ट हो रहा है, अब मानसून आने वाला है, और आपका कृषि के जितने भी कर्मी हैं, जो रूट लेवल के कर्मी हैं, वो हड़ताल पे हैं, तो आपका कृषि का विकास कैसे होगा? सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, हम लोगों से वार्ता करना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा। जैसे एक चीज़ और महोदय आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आप लोग हड़ताल में बैठे हुए हैं, इस काम को लेकर सरकार को क्या क्षति पहुँच रही है? हम लोग देखिए सिर्फ कृषि कार्य ही नहीं करते हैं, ब्लॉक में पर्यवेक्षकी कार्य जितने भी हैं, वो एजीएम का हो, जीपीएस का हो, मतलब जितने भी सुपरवाइज़र रैंक के जितने भी काम हैं, टोटल काम हम लोग जनसेवक करते हैं। तो सरकार को बहुत ही क्षति हो रही है, पब्लिक काफ़ी परेशान है। सरकार को इस मामले में गंभीर होना चाहिए। जी नहीं, देखिए इन लोगों का कहना है कि सरकार को भी क्षति पहुंच रही है हमारे धरने से, और सरकार को मैं भी आग्रह करना चाहूँगा इस बात को जल्द से जल्द संज्ञान में लेकर ये अनिश्चितकालीन हड़ताल को तोड़कर इन लोगों को मांग को पूरा करें। और जिन किन्हीं को न्यूज़ कवरेज कराना हो, जिन किन्हीं को आर्थिक सहयोग देना हो, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोनपे नंबर, गूगल पे नंबर 8873250069 और मेरा रिपोर्टिंग मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।